अरबों खर्च होने के बाद भी बांध के हालात बद से बदतर हैं और राम भरोसे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण गोंडा में देखा जा सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। इस बांध के पानी की पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। हर रोज ये बांध मर रहा है। ये हम नहीं बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। ये बांध किनारे की तस्वीरें जो छिछली हैं, चारागाह की जमीन लग रही हैं, अपनी कहानी बयां कर रही हैं कि बांध बंदरबाट का शिकार हो चुका है। ना तो ये बांध सुरक्षित दिख रहा है और ना ही आसपास रहने वाले लोग। और हाँ, ये बांध नहीं, अब गड्ढा बन चुका है। आलम यह है कि लोग बांध को लेकर सरकार से लेकर न्यायालय तक चिंता जता चुके हैं। कई कमेटियां बन चुकी हैं, मरम्मत कार्य कराए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात होते नजर आ रहा है। सत्ता बदले, सरकार बदले, नहीं बदले बांध के हालात। 2009 से अब तक करीब अरबों रुपए लग चुके हैं इस 22 किलोमीटर के बने बांध के निर्माण और मरम्मत के नाम पर। जिस तरीके से जमकर बंदरबाट हो रहा है, सरकारी महकमे के कुर्सी पर जो बैठे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बोरी है जिसमें बालू भर कर इसको नेट में बांध कर रखा जाता है कि जो पानी की जो दबाव है उसे रोका जा सके, जिस कारण ये जो बांध है इस बांध को ब्रेक होने से भी रोका जा सके। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बोरियों में मिट्टी बालू भर कर किस तरीके से रखा गया है, जबकि जो मानक ये है कि इसका एक निटजाल होता है, निटजाल में रख कर इसको रखा जाता है। कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े होते हैं। हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से इस बांध के निर्माण से लेकर मरम्मत पर जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। तो ये हैं इस बांध के हालात। आइए जानते हैं कितना खर्च हुआ बांध बनाने से लेकर मरम्मत तक। चूंकि ये बांध 2009 में बना और अब तक एल्गिन चरसड़ी तटबंध की मरम्मत पर बहुत खर्च हो चुका। जिस तरीके से बंधे के धंधे का लगातार पिछले 2009 से 2022 तक खेला जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस तरीके से जो निर्माण और जो मरम्मत के नाम पर खेला किया जा रहा है, बिना नेट के ही जो बोल्डर रख दिया गया है और जो ठोकर बनाया गया है उसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन सवाल पूछे जाने पर अधिकारी का ये साफ कहना है कि पानी भरा और उस पानी में बह गया। सवाल कई खड़े होते हैं। वहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों पर लगाम लगाने के बजाय मामले को रफा दफा करते हैं। सवाल कई खड़े होते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से 2009 से लेकर 2022 तक अरबों रुपए लग चुके इस 22 किलोमीटर बांध बनाने में, आखिरकार इसका जवाबदेह कौन होगा। बांध बनाने से लेकर मरम्मत तक 2009 में 8 करोड़ 58 लाख रुपए हुए खर्च। 2010 में 9 करोड़ 23 लाख रुपए हुए खर्च। 2011 में 12 करोड़ 68 लाख रुपए हुए खर्च। 2012 में 9 करोड़ 46 लाख रुपए हुए खर्च। 2013 में 9 करोड़ 92 लाख रुपए हुए खर्च। 2014 में 11 करोड़ 40 लाख रुपए हुए खर्च। 2015 में 10 करोड़ 84 लाख रुपए इस बांध पर खर्च हुए। 2016 में 5 करोड़ 83 लाख रुपए। 2017 में 9 करोड़ 87 लाख रुपए और 2020 में एल्गिन चरसड़ी, एली परसौली और सकरौरा भिखारीपुर तटबंध पर 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021 में एल्गिन चरसड़ी और सकरौरा भिखारीपुर तटबंध पर 44 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो हैरान रह गए ना आप। कमोबेश इस बार 2022 में भी हाल वही है और परियोजनाओं पर लगभग 46 करोड़ रुपए अवमुक्त हुआ है। लेकिन तहसील तरबगंज और करनैलगंज के सैकड़ों राजस्व गांव को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए वर्ष 2006 और 7 में
7 करोड़ की लागत से सकरौर गांव से भिखारीपुर गांव तक 22 किलोमीटर लंबा भिखारीपुर सकरौर रिंग बांध का निर्माण कराया गया था, जो अगस्त 2007 को परसपुर के चंदापुल किटौली गांव के पास टूट गया। जिस जगह खड़े हैं ये एली परसोली का वो बांध है जो 2 वर्ष पहले 45 मीटर का बांध धराशायी हो गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसके पीछे सैकड़ों मंजरे गांव है जिसमें जो बांध कटा, जिस कारण कई गांव कई घर बह गए। आप देख सकते हैं कि ये गड्ढे में तब्दील हो गया। यहाँ कभी किसान अपनी खेती करता था और आज वो गड्ढे में तब्दील हो गया। और जिस तरीके से जो बांध बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं गुणवत्ता को भी दरकिनार करता हुआ नज़र आया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बोल्डर है, जिस तरीके से इस बांध के सुरक्षा के लिए ये बोल्डर लगाए गए हैं कि जो पानी की जो सतह है जब इस बांध पर टकराए और इस बांध को कटने से रोका जाता है। इस बोल्डर का काम ये होता है, बोल्डर तो लगा दिए गए हैं लेकिन जो जाल का काम था वो किस तरीके से आधा अधूरा किया गया। बांध की मरम्मत शुरू हुई, इसी बीच नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी के पानी के दबाव में बांध अगस्त 2008 में परसपुर के पस्का के एकनिया माझा गांव के पास, सितंबर 2010 में बच्ची माझा गांव के पास और 2018 में सोनोली मोहम्मद गांव के सामने और 2020 में बांध एली परसौली के विशनपुरवा गांव के पास टूट गया। भिखारीपुर सकरौर बांध भी 14 वर्ष के भीतर 5 बार टूट चुका है। तो ये है बांध टूटने का सिलसिला। बांध मजबूत बना, बांध तो मजबूत ठोकर लगे, ये अंटे ही लगे है, ये को तोड़ नहीं धरता, जब हर साल कटता है, बंधा नहीं धंधा है। सरकार ये धंधा किया है कि क्या बोलते हैं, आज तोड़ के जब तो आएंगे का हम कमा देवे। यह कारण से आज तक ये बंधा बंध नहीं पाई। अच्छा, कितनी बार ये बांध टूट चुका है? 5 दफे टूट है। अच्छा, ये कब बना था ये बांध? 2009 में सरकारी बंधा था। अच्छा, तब से लेकर अब तक कितनी बार कट चुका है? 5 दफे कट चुका। अच्छा, तो इसकी शिकायत आप लोग कभी कोई अधिकारी से किए? हाँ, किए भाई, तो मंजूर नहीं कर रहा है। कहा जरूर गए, सारा जनता कही से, हमें अकेला नहीं कहना है, पूरा जनता ही कहा थे। जैसे पानी तैसे बांध दी, उससे पैसा का काम है कि नीमन का ऐसे काम है। वहाँ पर मत जात है, पार इधर भागो उधर भागो, का चल जाए, अपन जीव बचावा जात है। स्थानीय लोगों की माने तो सकरौर से भिखारीपुर तक बांध बंदर बाट का हब बन चुका है। जिस तरीके से 22 किलोमीटर बांध के मरम्मत के नाम पर अरबों रुपए बहाए गए, लेकिन उसके बाद भी बांध पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। नतीजा ये है कि जब भी घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ता है तो लोग बाढ़ का शिकार हो जाते हैं और हर साल हजारों लोग बाढ़ की जद में आते हैं। तकरीबन 3.50 करोड़ रुपए हो चुके हैं बांध पर खर्च, तब भी न बांध सुरक्षित और न ही बांध से सटे लोग। बांध की मरम्मत के नाम पर हर साल होते हैं करोड़ों खर्च, तब भी न बांध के हालात सुधरे और न इसके छिछले तट। खिल उठते हैं चेहरे बरसात में आने वाली बाढ़ के वक्त। तब आता है बाढ़ खंड अधिकारियों के बंदर बाट का वक्त। यानी समझ लीजिए, बारिश के मौसम में खंड अधिकारियों के लिए धन की बारिश होती है। बांध मरम्मत कार्य के लिए लिस्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाती है और शासन से बजट मिलते ही अधिकारी जमकर 3-2-5 करने लगते हैं, बंदर बाट करने लगते हैं। कभी रिंग बांध के नाम पर सरकार से मोटी रकम ले ली जाती है, तो कभी मरम्मत के एवज में मोटी रकम हड़प ली जाती है और कभी बांध टूट जाने के नाम पर लंबी लिस्ट तैयार करके शासन से बजट पास करवा लिए जाते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हर साल इस बांध से सटे 20,000 लोग बाढ़ से प्रभावित क्यों होते हैं और इन्हें बाढ़ से निजात कब मिलेगी? ये बांध बंधन बाकी बांध नहीं पाए, गड्ढा है, गड्ढा नहीं तो पटाई पाए। और कहा पटाई दिया तब उसका लोग आवत है, तब कहा पटाई देवे तो देख के बंद कर दिए थे। अच्छा, नहीं पटौते हैं।
कई नहीं कर चुका है, 3-4 दाएं, अच्छा 5 बांध कितनी मजबूरी से बनाए गए हैं, वो तो बालू में पटे हैं, फिर समय से काम नहीं हो रहा है। और ये तालाब जो हो गया है मान टूटने की वजह से, इसको पटाने को अधिकारी लोग बोले थे, वो भी नहीं पटा आज तक। इसमें रिसाव होता है पानी का, वजह समय पर लापरवाही से काम नहीं हुआ। अरे कहा बांध मजबूत बना, बांध को मजबूत एकदम ठोकर लगे, ये फंटे लगे है, ये को तोड़ नहीं इधर था, जब हर साल करता है, बंधा नहीं धंधा है। सरकार ये धंधा किया है कि क्या बोलते आज हम तोड़ कर देवे तो आइंदे का हम कमाई देवे। यह कारण से आज तक ये बंधा बंध नहीं पाई। केंद्र भाई क्यों मंजूर नहीं कर रहा है, कहा जरूर गए, सारा जनता कही से, हमें अकेला नहीं कहना है, पूरा जनता ही कहा थे। जैसे पानी तैसे बांध दी, उससे पैसा का काम है कि नीमन का ऐसे काम है। वहाँ पर मत जात है, पार इधर भागो उधर भागो, का चल जाए, अपन जीव बचावा जात है। बाढ़ से प्रभावित लोगों का जिस तरह से बुरा हाल है, वो हर दिन यही सोचकर जीते हैं कि एक न एक दिन बाढ़ से निजात मिलेगी और जो बांध बनाए गए हैं वो मजबूती से बनाए जाएंगे और वो राहत की सांस लेंगे। लेकिन अफसोस, धरातल पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग दहशत में जी रहे हैं। हर साल हजारों किसानों की खड़ी फसल बाढ़ की जद में तहस नहस हो जाती है। सैकड़ों लोगों के आशियाने बाढ़ के पानी में बह जाते हैं और ऐसे में गंभीर प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या यहाँ बाढ़ एक घोटाला है, क्योंकि बांध के बाद भी ये इलाका हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता आ रहा है। गोंडा से राशिद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।